हेलो दोस्तों, यह डिक्टेशन दैनिक जागरण के संपादकीय पृष्ठ से है। इस डिक्टेशन में आने वाले कुछ कठिन शब्दों की आउटलाइन मैंने यहाँ बना दी है, आप देख सकते हैं। जैसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पूरा एक साथ आया है तो बन जाएगा। राहुल गांधी र और ल बना दिया है, गांधी के लिए ग नीचे लिख दिया है, बस यही सबसे ईजी आउटलाइन है। चलता है एक साथ आता है तो पूरा बन जाएगा। मोदी सरकार, इसी में ही सरकार को जोड़ देंगे। सरकार का शब्द चिन्ह है स और र को डबल कर देते हैं। उद्योगपति, उद्योग लिखने के बाद प को आधा कर देंगे जिससे पति बन जाएगा। कारोबारियों, इसमें ब पर नीचे दूसर का यूज किया गया है। इस नतीजे पर न को आधा कर दिया है जिससे तब लग गया है, पूरा एक साथ आता है। मिथ्या, म को आधा कर दिया है। परिचित, परिचित में च को आधा कर दिया है। खासकर, खासकर में ख को डबल कर दिया गया है, जिसमें तर तर डर पर लर ये वाला नियम बनाया गया है। इसमें पूरा एक साथ आता है। आगे क्यों नहीं कर रही है तो एक साथ लिख जाएगा। दिलचस्प, इसके लिए दिल और इसमें स का सर्कल प, शब्द चिन्ह है दिलचस्प का। पसंद, पसंद में न को आधा कर दिया है जिससे द लग गया है। समितियों, त के नीचे दूसरा लगा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तकलीफ पूरा बन जाएगा। आड़तियों, इसमें भी दूसर है। और बिचौलियों, इसमें भी दूसर है। एकाधिकार, अधिकार के लिए ध को डबल कर देते हैं। इसका यह मतलब है कि पूरा एक साथ आता है, तो इसका यह मतलब के लिए इसमें यहाँ पर केवल ब का यूज किया गया है। यही शॉर्ट आउटलाइन होती है इसकी, और पूरे एक साथ आता है इसलिए। मतलब के लिए वैसे अलग से वो है, म को आधा कर देते हैं जिससे त लग जाता है और पूरा मतलब हो गया। अनदेखी, अनदेखी का शब्द चिन्ह है, लाइन के ऊपर केवल ख बना देते हैं बस। तो कुछ ये कठिन शब्द हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिससे डिक्टेशन लिखने में आसानी होगी। 3 सेकंड में डिक्टेशन शुरू होगी। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में दिल्ली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से ट्रैक्टर जलाए जाने के बाद पंजाब पहुंचे राहुल गांधी ने ट्रैक्टर पर ही बैठकर किसानों के हित की चिंता करने की जो कोशिश की वह शायद कामयाब हो, क्योंकि उनके पास इन कानूनों के विरोध में कुछ कहने और ठोस सबूत नहीं है। इसका पता इससे चलता है कि उन्होंने वह पुराना और घिसा हुआ जुमला फिर उछाला कि मोदी सरकार को चंद उद्योगपति चला रहे हैं। इसी तरह से वह फिर से इस नतीजे पर भी पहुंच गए कि मोदी सरकार ने बड़े कारोबारियों का टैक्स तो माफ़ कर दिया, लेकिन गरीबों को कुछ नहीं दिया। किसी जनसभा में ऐसे मिथ्या आरोप उछालकर तालियां तो बटोरी जा सकती हैं, लेकिन ऐसे सवालों का जवाब नहीं दिया जा सकता कि आखिर कांग्रेस कृषि कानूनों का विरोध किस आधार पर कर रही है। चूँकि कांग्रेस के पास ऐसे सवालों का कोई जवाब नहीं, इसलिए वह न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी व्यवस्था खत्म करने का सोचा छोड़ रही है, और वह भी तब जब इससे भली तरह परिचित हैं कि बहुत
थोड़े से और खासकर बड़े किसान ही इस व्यवस्था का लाभ उठा पाते हैं। आखिर गरीब हितैषी होने का दावा करने वाली कांग्रेस छोटे किसानों की चिंता क्यों नहीं कर रही है? दिलचस्प यह है कि वह इस सवाल पर चुप रहना पसंद कर रही है कि पिछले लोकसभा चुनाव के मौके पर जारी अपने घोषणा पत्र में उसने कृषि उपज बाजार समितियों संबंधी एपीएमसी अधिनियम को समाप्त करने और कृषि उत्पादों को प्रतिबंधों से मुक्त बनाने का वायदा क्यों किया था? नए कृषि कानूनों के जरिए यही तो किया गया है। क्या कांग्रेस को इससे तकलीफ है कि उसके चुनावी वायदे को मोदी सरकार ने पूरा कर दिया? जो भी हो, यह देखना दयनीय है कि जो कानून किसानों को आड़तियों और बिचौलियों के एकाधिकार से मुक्त करने वाले हैं, कांग्रेस उन्हीं का विरोध कर रही है। आखिर यह बिचौलियों की एक मजबूत लॉबी है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि कांग्रेस उनके एकाधिकार को बनाए रखने की कोशिश करते हुए न केवल किसानों के हितों की अनदेखी करे, बल्कि झूठ का सहारा लेकर उन्हें गुमराह भी करे। पंजाब पहुंचे राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में लौटी तो इन काले कानूनों को समाप्त कर देगी। यदि वह सत्ता में आ जाए तो अवश्य ऐसा करे, लेकिन कम से कम पहले 2019 के अपने घोषणा पत्र को वापस तो ले ले। स्टॉप। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली अखबार से संपादकीय पृष्ठ से डिक्टेशन मिलती रहे 80 की स्पीड में। और अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें वीडियो। थैंक यू।